ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था ट्रू फॉल्स सेक्शन में एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया था। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को एक बार तुम खुद से ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन को जूम भी कर रखा है, तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, क्योंकि बिना ट्राई किए सोल्यूशन देखने का कोई भी बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पहले खुद से एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो मैं आशा करेंगे तुमने खुद से एक बार ट्राई कर लिया। अभी मैं इसके सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ पे धीरे धीरे करके हमें रीड करना है। मैं पहले ही बता दूं क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। क्वेश्चन था एक लाइन का, लेकिन क्वेश्चन था बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे तुम्हें धीरे धीरे करके क्वेश्चन को करना है, टाइम देके करना है, एक एक लाइन तुम्हें यहाँ पे समझना है। फंक्शन तुम्हारे पास 0-1 क्लोज इंटरवल से R पे जा रहा है, लेकिन फंक्शन है मोनोटोन इंक्रीजिंग। इसको हाईलाइटर देना चाहिए। फंक्शन है मोनोटोन इंक्रीजिंग, ठीक है, नॉट ओनली मोनोटोन इंक्रीजिंग, ये फंक्शन कंटिन्यूअस ना भी हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यहां पे एक बात और दे के रखा है, नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस ना भी हो सकता है। ओके फाइन, लेकिन ये फंक्शन एक सुंदर सा प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है। प्रॉपर्टी क्या है, उसका जो 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड 1 पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो है ऑलवेज लेस देन 1। अभी यहां पे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये जो डोमेन है, इस डोमेन में फंक्शन के पास एक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा, यस और नो। एक्चुअल में फिक्स्ड पॉइंट का डेफिनेशन तो यही है ना कि जो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू वो पॉइंट के बराबर हो जाता है, उसी को ही बोला जाता है फिक्स्ड पॉइंट। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन दे के गया है उसका एक बार एक लिस्ट बना लो। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दे के गया है कि एफ तुम्हारे पास 0-1 से R पे जा रहा है। एफ तुम्हारे पास मोनोटोन इंक्रीजिंग, अच्छा मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कुछ जगह पे दे के रखा है, नहीं दे के रखा है। दैट मींस ये नॉर्मल मोनोटोन इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली का कोई वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं था। ओके फाइन, एक बात और जानकारी दे के रखा है कि एफ 0 का वैल्यू 0 से बड़ा है एंड एफ 1 का वैल्यू 1 से छोटा है। ओके फाइन, अच्छा एक बात देखो, हमारे पास जो जानकारी था या से हम हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते। कैसी, देखो एक बात, यदि x ग्रेटर देन 0 हो जाए, मैं फॉर ऑल x की बात करूं जो कि ग्रेटर देन 0, ओबियसली डोमेन के अंदर की मैं बात करूं, डोमेन से बाहर तो मैं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा डोमेन है 0-1 के अंदर। तो मैं x ग्रेटर देन 0 ओबियसली डोमेन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, उसके कारण एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। मेरे साथ एग्री कर तो यस और नो, पहले तो ये बताओ, क्योंकि देखो फंक्शन तो है इंक्रीजिंग, फंक्शन तो है इंक्रीजिंग। मैंने यहाँ पे इक्वल साइन इसीलिए दिया क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट चेक कर लिया था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, वो भी मैंने चेक कर लिया था। स्ट्रिक्टली का कोई भी वर्ड वहां पे मेंशन नहीं था। दैट मींस फंक्शन जो है x यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0, अभी एफ ऑफ 0 जो है वो तो ग्रेटर देन 0, ये तो क्वेश्चन में है ना। दैट मींस व्हाट वी हैव एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तुम्हारे पास ये जो डोमेन है इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है 0 से बड़ा ले लिया। ओके फाइन, गुड, वेरी गुड। अभी तुम ध्यान दो, यदि x लेस देन 1 हो जाए तो तुम्हारे पास एफ ऑफ x ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। यहाँ पे भी जैसे फंक्शन है इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं था इसलिए हमने इक्वल साइन को भी हमने साथ में लेके चल रहे। अभी एफ ऑफ 1 जो है ये है लेस देन 1, क्वेश्चन में गिवन था, तो ये जो है ये है लेस देन 1, तो यहाँ पे ये है लेस देन 1। तो सिंपल भाषा में बोला जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू तुम्हारे डोमेन एफ ऑफ x जो है ये बिलोंग कर गया 0 से 1 के अंदर। मतलब मैं यदि बताए मेरा जो फंक्शन है, मेरा फंक्शन था 0 से 1 या से जा रहा है फंक्शन R में, तो मेरा कोडोमेन की मैं यदि बात करी, मेरा कोडोमेन यहाँ पे एक्चुअल में कोडोमेन तो रिड्यूस होके ये हो गया ना। तुम चाहो तो तुम यहाँ पे ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, लेकिन मैं बस लिखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो काम है थोड़ा सा, जब चीजें जितना
मिनिमाइज होगा, हमारे काम करने में उतना ही आसान होगा। तुम्हें यदि तुम्हारे माइंड में लेके चल सकते हो तो माइंड में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें यदि बोलो सर मुझे माइंड में लेके जाने में दिक्कत हो रहा है, तो सर आप इसको ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ऐसे लिख ही देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तुम्हें सुविधा भी होगा, एक्चुअल में तो वही बन रहा है ना, फंक्शन का रेंज तो वही बन रहा है, फाइन। एक बात और ध्यान दो, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाते तो हमारे काम बन जाते, लेकिन फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। यदि यही क्वेश्चन में ये जो लाइन है इसको यदि हटा के दिया जाते कि फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस मोटर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो बात बन जाते, लेकिन कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो अभी कैसे करें, ठीक है, अभी कैसे करें? देखो एक बात ध्यान दो कि तुम्हारे पास तुम्हारे चेक क्या करना है, तुम्हारा एम क्या है वो पहले क्लियर करो। तुम्हारा एम है, तुम्हें फाइंड करना है दोज एक्स फॉर विच द फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू दैट वैल्यू, ये करना है। तो देखो तुमने मानो कि तुम्हारे पास जो मतलब तुम्हें ये जो एक्स है, ये एक्स कहां से आएगा, डोमेन से आएगा, डोमेन से आएगा। तो तुम्हें डोमेन से वो एक्स को ढूंढ के लाना है जिसका फंक्शनल वैल्यू उसके खुद के वैल्यू के बराबर हो जाए, ऐसे ढूंढना है, ठीक है। देखो ट्रैक को पकड़ना है, ट्रैक पकड़ने के लिए ना धीरे धीरे जाना पड़ता है, जल्दबाजी में नहीं होता, धीरे धीरे देखो। तो तुम्हारे पास यदि ये ना होते, एफ ऑफ एक्स यदि एक्स के बराबर ना होते तो क्या होते, एफ ऑफ एक्स या तो ग्रेटर देन एक्स होते या फिर एफ ऑफ एक्स लेस देन एक्स होते, ठीक है। अभी एक्स के बराबर तो हो भी सकते हैं, हमें तो नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, जैसे कंटिन्यूअस के केस में हो भी सकता है, ठीक है। अभी हमें नॉट कंटिन्यूअस के केस में भी चेक करना है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं, ताकि ये जो है ये हमारे दोनों केस को ही लेके चले, ताकि हमें बार बार से इसको जो अलग अलग केस में हमें स्टडी ना करना पड़े। हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चल रहे हैं, फाइन। तो अभी हम एक सेट बना रहे हैं, ठीक है, एक सेट बना रहे हैं डी, जो कि सबसेट ऑफ हमारे डोमेन जो है ये है अपना डोमेन वाला, ठीक है, डोमेन वाला। तो डोमेन जो है उससे हमने एक सेट बना लिया डी। कैसे बना लिया, डी इक्वल्स टू दोज एक्स बिलोंग्स टू हमारे डोमेन जिसके कारण एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। अच्छा तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि ये जो मेरा डी है, ये डी तो है बाउंडेड, क्योंकि ये डी है सबसेट ऑफ डोमेन, एंड डोमेन हमारे है 0 1 का कॉम्पैक्ट सेट। तो ये डी जो है ये डी हमारे बाउंडेड है। यहां तक सबको क्लियर है, ओके। तो मैंने ऐसे एक सेट बनाया, तुमने बोल सकते हो सर ऐसे ही क्यों सर, ऐसे करके एक सेट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम ऐसे करके सेट बना के तुम यहां पे सीख जाओ, ठीक है। फिर ऐसे करके जो सेट है वो तुम होमवर्क में तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम ऐसे करके सीख जाते हैं कि एक्चुअल में चीजें क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रैक पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये जो डी है, ये डी क्लियरली ये डी है हमारे बाउंडेड, ठीक, यहां पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक बाउंडेड है तो इसका एक सुप्रीमम मिलेगा, हाँ या ना, सुप्रीमम मिलेगा ना। देखो सुप्रीमम के बारे में बेसिक जो डेफिनेशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है ये तुम्हें आना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। तो तुम्हें यदि सुप्रीमम के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, एकदम वेरी बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बोलूंगा वीडियो को यहाँ पे पॉज करके तुम कोई भी टेक्स्ट बुक, चिंता का विषय नहीं है, कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के तुम सुप्रीमम के बारे में वेरी बेसिक जो नॉलेज है उसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करो तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारे पास जो सेट है ये जब बाउंडेड है तो इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। मैंने पकड़ लिया कि लेट एक्स नॉट इज सुप्रीमम ऑफ डी, ठीक, ओके। अभी ये जो सुप्रीमम है यहां पे दोनों केस आ जाते हैं। केस नंबर 1 सुप्रीमम डी के अंदर है, डी का सदस्य है। केस नंबर 2 सुप्रीमम डी का सदस्य नहीं है। तो यहां पे दोनों केस आते हैं। केस नंबर 1 कि एक्स नॉट डी का सदस्य मतलब सुप्रीमम को लेके चल रहा है सेट। केस 2 आते हैं सुप्रीमम इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस सेट, ओके। तो पहले केस 1 को पहले स्टडी करते हैं। यदि सुप्रीमम डी के अंदर आ जाए
तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स नॉट। ये सुन लो, ये सुन लो। देखो डी के अंदर कौन से एक्स आते हैं, डी के अंदर वो एक्स आते हैं ना डोमेन से जो इसको एंजॉय करे, या फिर इसको एंजॉय करने वाला हर एक एक्स इसमें आ जाता है, ठीक है। एंड इसमें जो आता है वो इसको एंजॉय करता है, राइट। क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, डी का हमने डेफिनेशन ऐसे दिया, डी का डेफिनेशन हमने ऐसे दिया, वो एक्स जो डी के अंदर है वो इसको एंजॉय करे, एंड इसको एंजॉय करने वाला एक्स डी में आएगा ही आएगा, राइट। ओके फाइन। तो दैट मीन्स एक्स यदि एक्स नॉट यदि डी में आ जाए तो एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। यहां पे फिर से दोनों सब केस बन जाता है। सब केस नंबर 1, सब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, टाइम दे के समझना है। सब केस नंबर 1 कि एफ ऑफ एक्स नॉट मानो एक्स नॉट के बराबर, तो ये केस में हमारे जो प्रूफ है, प्रूफ हो गया डन। तो दिक्कत कौन कर रहा है, जब ग्रेटर देन होगा। सब केस नंबर 2 कि व्हेन एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, तब क्या होगा। एक बात और ध्यान दो, तुम्हारे पास एक्स नॉट क्या थे बेटा, एक्स नॉट थे तुम्हारे पास सुप्रीमम किसका, डी का। डी क्या है, तुमने वो सेट तुमने चूज किया जो सेट में फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स है। दोनों ही तो पॉसिबल है, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ओके फाइन। तो यदि तुम मुझे बताओ कि एक्स नॉट यदि एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटा हो जाए, तो यहां पे बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर तो जा रहा है तुम्हारे क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर ही जा रहा है किसी ना किसी जगह पे, तो बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी वहां पे एक एक्स मिलेगा जो कि एक्स नॉट से बड़ा है लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटा है। मेरे साथ एग्री कर तो ये सुनो, क्योंकि तुमने तो बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी वहां पे एक्स मिलेगा ऐसे। अभी देखो ये जो एक्स है, ये एक्स ध्यान दो, ये एक्स है तुम्हारे एक्स नॉट से बड़ा, दैट मीन्स ये एक्स तुम्हारे सुप्रीमम ऑफ डी इनसे बड़ा है एक्स। तो दैट मीन्स एक्स जो है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी। अभी एक्स डी में नहीं है, तो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स। तुम बोलो सर क्यों, वाई। देखो एक्स यदि डी में आ जाते तो एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होना पड़ते। डी का डेफिनेशन देखो जो मैंने अभी किया, मेरे साथ अपने नोटबुक पे नोट करो, तभी जाके ये जो है इसका बेनिफिट तुम उठा पाओगे, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको एंजॉय करेगा तो ये डी में आएगा, इसको एंजॉय नहीं करेगा तो ये डी में नहीं आएगा, राइट। अभी इसको ये जो है ये डी में नहीं है, दैट मीन्स ये इसको एंजॉय नहीं कर रहे, यदि कर देते तो डी में आ जाते, क्योंकि एक्स जो है एक्स है एक्स नॉट से बड़ा, तो एक्स जो है क्लियरली यहां से तुम देखो ना, ये जो एक्स है ये एक्स तो क्लियरली डज नॉट बिलोंग्स टू डी। दैट मीन्स एफ ऑफ, यहां से हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स, राइट। ओके, एक बात और ध्यान दो, एक्स नॉट से एक्स तो छोटा था, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा, क्योंकि एफ है इंक्रीजिंग। यस और नो, मेरे साथ एग्री कर तो यस और नो, राइट। ओके फाइन। तो तुम्हारे पास यहां पे क्या मिल गया, तुम्हारे पास यहां पे मिल गया एफ ऑफ एक्स नॉट जो कि लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स जो है ये लेस देन एक्स, एंड एक्स जो है यहां पे हमने देखा एक्स जो है, ध्यान दो यहां पे एक्स जो है एक्स है लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट। तुम मुझे बताओ क्या ये संभव है, ये जो लाइन पे हमने पहुंच गया एक्स है लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट, दैट मीन्स ये जो लाइन पे हमने पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया कि यहां पे एफ ऑफ एक्स एक पॉइंट ऐसे है जो कि एफ ऑफ एक्स नॉट से बड़ा या फिर बराबर है, लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट से स्ट्रिक्टली छोटा है। क्या ये संभव है, नेवर पॉसिबल। दैट मीन्स जो सबकेस नंबर 2 था ये कभी भी नहीं होगा। दैट मीन्स मैं जो यहाँ पे सेट बनाया, यहाँ पे सबकेस नंबर 2 जो है ये कंप्लीटली गलत है, ऐसे कोई भी केस नहीं आएगा। तो यहां से हमारे पास इंप्लीकेशन आ गया, इसको मैं यदि इरेज कर दे सबकेस नंबर 2 को, ठीक है, सबकेस नंबर 2 को यदि मैं इरेज कर दे तो हमारे पास क्या मिल गया, ये जो सेट है ये सेट का जो सुप्रीमम है, यदि वो सुप्रीमम वो सेट के अंदर आ जाए तो वो पॉइंट पे ही इसका फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा।
ऐसे करके केस नंबर 2, यदि सुप्रीमम वो पॉइंट के अंदर सेट के अंदर ना आए तो क्या। तो अभी आता है केस नंबर 2 कि यदि एक्स नॉट डी के अंदर बिलोंग ना करे, मतलब सुप्रीमम यदि डी में ना आए, तो यहां पे देखो ऐसे कोई केस बनेगा ही नहीं। तुम बोलो कैसे? देखो एक बात, ये जो सेट हमने बनाया है, फंक्शन जिस तरीके से प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, ये जो सेट हमने बनाया इसका सुप्रीमम ऑलवेज सेट का मेंबर ही होगा। यदि ना होते तो क्या होते? देखो, यदि ये सुप्रीमम यदि इसका मेंबर ना होते तो ये डी का मेंबर नहीं है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स नॉट, क्योंकि डी का मेंबर यदि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाते तो ये तो डी का मेंबर बन जाते, तो ये डी का मेंबर नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन। ठीक है, यदि ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाए, ध्यान दो, अभी तुम ध्यान दो, एक्स नॉट क्या थे तुम्हारे पास? एक्स नॉट थे सुप्रीमम ऑफ डी। अभी देखो इन दोनों के बीच एक x1 तुम्हारे पास मिल ही जाएगा, जो x1 डी का सदस्य है। बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी एक x1 तुम्हारे पास मिलेगा एंड वो x1 होगा डी का सदस्य, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो x0 था वो तो सुप्रीमम था। दैट मीन्स अभी तुम यदि यहाँ पे इसको तुम यदि यूज करो, इसको एफ ऑफ x1 ये क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ x0, बिकॉज एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अभी तुम यदि x0 तो डी के अंदर है, दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 होगा, राइट? तो तुम्हारे पास क्या क्या मिल गया? तुम्हारे पास मिल गया, यहां पे देखो, तुम्हारे पास मिल गया एफ ऑफ x1 जो कि मिल गया लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, और ये जो x1 है ये x1 का, ये x1 है एफ ऑफ x0 से बड़ा। दैट मीन्स तुम देख बात ध्यान दो ना, तुम्हारे पास क्या क्या मिल गया? तुम्हारे पास मिल गया, यहां से तुम्हारे पास मिल गया एफ ऑफ x0 इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, जबकि तुम्हारे पास ये मिलना चाहिए था कि एफ ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ x0, लेकिन तुम्हारे पास मिल गया उल्टा। दैट मीन्स ऐसे तो संभव नहीं है, तो तुम्हारे पास केस 2 जो है, केस 2 कभी भी संभव नहीं है। तो यहां से कंक्लूजन ये ड्रॉ होते हैं कि तुमने जब ऐसे एक सेट बनाओगे तो उसका जो सुप्रीमम है उसी पॉइंट पे इसका क्या कर जाएगा? इसका फिक्स्ड पॉइंट अटेंड कर जाएगा। ऐसे ही करके तुम क्या करना, तुम्हारी ये होमवर्क रहेगा, तुम यहाँ पे लेस देन इक्वल करके तुम देखना, जो इन्फिमम वाला जो पॉइंट होगा उसमें तुम यहाँ पे चेक करना। सेम इसी मेथड से तुम्हें करना है, ठीक है? तो इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा ट्रू। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है? ओके, चलो पढ़ते रहो, ठीक है? और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ये जो नंबर है, ये नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।